आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। खुदावंद का धन्यवाद, खुदा ने आज का नया दिन दिखाया। तो आज जो वचन आपके सामने पढ़े जाएंगे, ये वचन हम सभी को सोने से पहले और सुबह उठते के साथ ही अगर हम पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड रहेगा, बहुत आशीषित रहेगा। जब जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे मुँह के फल का सर्जनहार है। हालांकि जब भी हम इन वचनों को रात को सोने से पहले पढ़ें तो बहुत बड़ी रक्षा सुरक्षा को हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, आशीषों को। और परमेश्वर के कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम प्रार्थना करके सोते हैं, वचन पढ़ के सोते हैं, तो प्रभु हमें दर्शन भी दिखाता है, स्वप्न भी दिखाता है, अपनी महिमा प्रकट करता है, होने वाली बातें प्रकट करता है। बहुत से लोग ऐसे जिनको रात को सोते समय डर लगता है, गलत दर्शन आते हैं, गलत स्वप्न आते हैं, व्यभिचार के दर्शन स्वप्न आते हैं। तो जब हम वचन पढ़कर प्रार्थना करके सोएंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अपने आप के लिए ये अपनी पर्सनल प्रेयर्स में आपको और मुझे बोलने हैं, है ना। ये वचन आप सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन इनको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने लिए पढ़ना है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा बात करेगा, क्योंकि ये वचन अगर हम रेगुलरली अपना सुबह और रात को सुबह उठते के साथ ही, जब हम प्रार्थना करते तो उस टाइम पर ये वचन पढ़े तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर हमारे मुँह के फल का सर्जनहार है, और जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। और सुबह की शुरुआत अगर हम वचन से करें, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन से ही हम शुरुआत करें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट और अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत आनंदितमय है। शुरुआत करते हैं। लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय पहली आयत में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा। मतलब इसमें जो ये वचन है, इसमें अपना नाम लेकर बोलना है या फिर मैं बोलना है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा, उन दुष्ट आत्माओं के अंतों को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, और मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ या कुछ भी करूँ, परमेश्वर मेरी रक्षा सुरक्षा करे, मेरी सहायता करे। परमेश्वर मुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, जवान सिंह और अजगरों को लताड़ूंगा। मैंने जो परमेश्वर से स्नेह किया, इसलिए परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा और मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। जब मैं उसको पुकारूंगा तब वो मेरी सुनेगा। संकट में परमेश्वर मेरे संग रहेगा। वो मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा और मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आगे लिखा है भजन संहिता 121 अध्याय पहली आयत में। यह हमें अपने लिए पढ़ने हैं, अपने लिए बोलने हैं। जब हम सोते समय, सोने से पहले इन वचनों को पढ़ के जब सोते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंगीकार करके वचनों से शुरुआत, वचनों से अंत करते तो बहुत ज़्यादा ब्लेसड मोमेंट है, ध्यान रखना। लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। क्योंकि देखो, हम में से किसी को भी कुछ नहीं पता है कि कल किसने देखा, जब पल का नहीं पता। क्योंकि अगर हम शुरुआत वचन से और अंत भी वचन से करें ना, तो इससे भली और मनोहर बात कोई नहीं है। लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। अगर हम सुबह उठते ही ये वाले सारे वचन अगर हम अपने लिए बोलें तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, हमारे कामों को सफल करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, ठोकर लगने से बचाएगा, महामारी मारोगों से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, नुकसानों से बचाएगा, हमें ठगने से बचाएगा, और वो वरन शैतान की दुष्ट आत्मा की चालों से, उनके अटैकों से परमेश्वर हमें बचाएगा। आते जाते टाइम वाहनों पर सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी करते हुए परमेश्वर आपको और मुझे बचाएगा। क्योंकि साफ लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये मुझे अपना नाम लेकर या हमें मैं करके बोलना है, अपने लिए बोलना है कि प्रभु मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह मेरे पाँव को टलने न देगा। मेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वह मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये वचन इसलिए बोले जा रहे हैं
कि जब भी हम सुबह अपने घर से निकलते हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा, शैतान ने क्या योजना बना रखी है, कौन हमारे शत्रु है, कौन हमें मारना चाहता है, नुकसान करना चाहता है, कौन हमें लूटने वाला है या कौन हमें ठगने वाला है, कहाँ पर हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, कहाँ शैतान का अटैक हो सकता है। तो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन हमें मदद करते हैं। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। अगर हम पहले से ही बोलकर चलेंगे ना, तो वचन हमारी अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे मुंह के शब्द को परमेश्वर पूरा करेगा। सच में परमेश्वर हमारी आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करेगा और रक्षा करेगा। अगर हम अपने लिए बोलें रात को सोने से पहले और सुबह उठते के साथ अगर हम ये वचन अपने लिए बोलें तो बहुत ऐसे आशीषित है हमारी ज़िंदगी। अगर ये सारे वचन अगर हम अपने मुंह से अपने लिए बोलें तो ये समझ लो ये भविष्यवाणी रूपी वचन है। हमारी उन्नति होगी, खुदा कदम कदम पर मार्ग मार्ग पर चुनावों में हमारी अगुवाई करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें नुकसानों से बचाएगा, हमारी भरपाई करेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 आयत में कि धन्य हूँ मैं नगर में, अपने लिए बोलना है। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान, धन्य हो मेरी भूमि की उपज, धन्य हो मेरे गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। मतलब हमारी नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग्स, हमारा काम धंधा। धन्य हो मेरी टोकरी, धन्य हो मतलब मेरी बैंक, धन्य हो मेरी कटौती, जो भी मतलब मैं कमाई करता हूँ। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। मतलब कहीं भी आ रहा जा रहा हूँ, मेरा कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई मुझे फटका नहीं लग सकता धन को लेकर। अगर हम अच्छे वचन, सही शब्द, सही भविष्यवाणी करके अगर हम निकले तो परमेश्वर उसके अनुसार हमें डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरा बच्चा बोल कर निकला है और परमेश्वर हमारे मुँह के फल का सर्जनहार है। 7वें आयत में लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे शत्रुओं को जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। हमें नहीं पता पूरे दिन में कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा नुकसान करना चाह रहा है, कौन हमसे लड़ना चाह रहा है या सोच रहा है या हमसे बदला लेना चाह रहा है। तो प्रभु कह रहा है, प्रभु को पता है, यहोवा ऐसा करेगा कि वो मेरे शत्रुओं को जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तो मुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर मेरे खत्तों पर जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा, यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले और वो अपनी शपथ के अनुसार अपनी प्रजा मतलब मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और लिखा है और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ वो सब शत्रु सब लोग मुझसे डर जाएंगे। लिखा है और जिस देश के विषय में यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने के लिए कहा था वह उसमें मेरी संतान की और मेरी भूमि की उपज की, मेरे काम धंधों की, मेरे बच्चों की बढ़ती करेगा। मेरे काम धंधे, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग्स, जिन भी कामों में हाथ लगाऊंगा मेरे बिजनेसों में परमेश्वर मेरी बढ़ती करेगा। मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता और ना ही कोई मेरा नुकसान करने वाला होगा, वरन परमेश्वर मेरी बढ़ती करेगा, मेरी भलाई करेगा। लिखा है यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और मेरे सब कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा परंतु मुझे कभी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, पूरे दिन में क्या होने वाला है, कहाँ नुकसान होने वाला है, कहाँ कुछ गलत घटना घटनी थी, लेकिन परमेश्वर हमें उन घटनाओं से बचाएगा, वो रक्षा करेगा, मौत एक्सीडेंट से बचाएगा कि हमें ना तो किसी से उधार मांगना पड़े ना किसी की हमें जेजूरी करनी पड़े। परमेश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा। लिखा और मेरे सारे कामों पर यहोवा मुझे आशीष देगा और मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा परंतु मुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझे पूंछ नहीं ठहराएगा परंतु सिर ठहराएगा और मुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ उसको मानने में पूरी चौकसी से मन लगाकर पूरी करे। इस वचन को भी अपने लिए में बोलना है। मत्ती 18:18, यशायाह 22:22 और लूका 10:19 लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा, प्रभु तूने मुझसे कहा है जो मैं पृथ्वी पर बांधूंगा उस स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा उस स्वर्ग में खुलेगा। लिखा है यशायाह 22:22 में कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखता हूँ। प्रभु ने दाऊद के घराने की कुंजी मेरे कंधे पर रखी है और जो कुछ मैं खोलूँ उसे कोई बंद ना कर सकेगा, जो कुछ मैं बंद करूँ उसे कोई खोल ना सकेगा। और प्रभु आपके वचन में लिखा है लूका 10:19 में देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को, प्रभु हर प्रकार की शैतानी दुष्ट आत्माओं को जो किसी प्रकार से मेरा नुकसान, दर्द, पीड़ा, बीमारी, परेशानी, टेंशन, चिंता या गड़बड़ियाँ फैलाती हैं, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो सांप और बिच्छू के रूप में काम करती हैं, जो जहरीली हैं, जो मुझे तकलीफ देती हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर मैं रौंद दूंगा। क्योंकि लिखा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। प्रभु आपने मुझे सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया और मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है और मुझे किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। ये वचन हमें अपने लिए बोलने हैं और ये भी भविष्यवाणी रूपी वचन है। इन वचनों को भी हमें रोजाना बोलने की पूरी कोशिश करना है, रात को सोने से पहले और सुबह उठते के साथ ही। लिखा है यशायाह 60 अध्याय 1 और 2 आयत में उठ प्रकाशमान हो। प्रभु मुझसे कहता है, प्रभु मैं उठता हूँ और मैं प्रकाशमान होता हूँ क्योंकि तेरा प्रकाश मुझ पर
आया है, मुझ पर आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। देखो, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मेरे ऊपर प्रकट होगा। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। और ये सभी वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।